भागलपुर के कृषि विभाग में जिला स्तरीय कर्मशाला सह परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी किसानों को पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर कृषि को किस तरह से बढ़ावा देना है, इसे लेकर चौपाल लगाने की भी बात कही गई। दरअसल जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने कहा कि कृषि का महत्व हम लोगों के लिए जितना हो कि गवर्नमेंट को हम लोग मिनिमम में दे सके। आयोजन के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कृषि को लेकर प्रखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। धान में जो क्षति हुई है उसको तो क्षतिपूर्ति दी जाएगी। रबी फसल में जो टारगेट है उसे अच्छी तरह से कृषि पदाधिकारी कर रहे हैं। रबी फसल में हम लोग इससे बेहतर करेंगे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। की शुरुआत हुई है और नीचे ये जो है प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम होगा और हम लोगों का पूरा प्रयास है। इस बार फ्लड के कारण भी काफ़ी क्षति हुई है तो उनको तो मुआवजा मिलेगा ही। रबी में जो हम लोगों का टारगेट है उसको हम लोग अचीव करेंगे। धान अधिप्राप्ति का भी अभी कार्य होना है तो उस संबंध में भी हम लोगों का जो है हम लोगों की तैयारी चल रही है और जो भी कृषि विभाग के कार्यक्रम है उसमें ये भागलपुर जिला अच्छा कर ही रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में हम लोग और इसमें बेहतर करेंगे। साथ ही खरीफ और रबी में हम लोग जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। उसी का आज जिला में ये अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है और वैज्ञानिकों के द्वारा जो नया प्रभेद कोई आया है गेहूँ में, मक्का में, दलहन में, तिलहन में, या अभी जो नमी हम लोगों के खेत में ज़्यादा है बारिश होने से, इसमें बुआई के लिए हम लोगों को जीरो टिलेज मशीन से कितना ज़्यादा कारगर होगा, कैसे जीरो टिलेज से खेती करेंगे, कौन सा प्रभेद करेंगे और इसमें अनुदान कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ों को समेटते हुए हम लोग किसानों को बताएंगे और इससे जो हम लोग का खरीफ में उत्पादन घटा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भरपाई रबी में अधिक से अधिक उत्पादन करके कर लें। परिचित हैं जो रबी का महाअभियान होता है या खरीफ को लेकर के प्रिपरेशन होता है तो जो सरकार की प्राथमिकता है कृषि क्षेत्र में, कृषि रोड मैप के बारे में आप लोग अवगत हैं। तो हर एक साल इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं और सिर्फ जिले के स्तर पर ही नहीं, प्रखंड स्तर पर होता है, फिर पंचायत के स्तर पर चौपाल होता है। किसानों को बताया जाता है कि कौन कौन सी नई तकनीक क्या है, कैसे फसलों का डाइवर्सिफिकेशन करें, कैसे और उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या वैज्ञानिक प्रयास जो किए जा रहे हैं उनको कैसे वो अपनाएं। तो हम लोगों का, सब लोगों का इस तरह का कोई भी जब कार्यशाला होता है कृषि से रिलेटेड किसी भी कार्यक्रम का हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम का, तो इसका नाम कार्यशाला है, वर्कशॉप है। तो यहाँ आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है तो एक्सपर्ट से पूछते हैं और फिर उन बातों को नीचे तक पहुँचाते हैं, यूज़र ग्रुप को पहुँचाते हैं जिनको कि उन चीज़ों का अनुपालन करते हुए और मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को बेटर करना है और जैसे कृषि के क्षेत्र में बात करें तो उत्पादकता को बढ़ाना है और जो हम लोग कहते हैं कि पर्यावरणीय अनुकूल, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हम लोगों का कृषि का जो है स्वरूप ऐसा हो जो कि इन्वायरमेंट को मिनिमम डिस्टर्बेंस करे। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताई जाती है और अभी आपको डीओ साहब ने बताया कि इस बार हम लोगों ने बाढ़ की विभीषिका को झेला और अपने आप में गंगा नदी ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया उच्चतम जल स्तर का। 2016 के रिकॉर्ड को भी गंगा क्रॉस कर गई और जिले के 1 या 2 प्रखंड को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश सभी प्रखंडों में जो है बाढ़ की स्थिति भयावह थी और फसल की भी काफ़ी क्षति हुई है। 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, मतलब जितने क्षेत्र में फसल का उत्पादन होता है खरीफ का, सिर्फ धान ही नहीं, हम अन्य फसलों की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें आधा से आधा लगभग जो है वो फसल क्षति रिपोर्टेड है और उसका भी बहुत जल्दी डीबीटी के माध्यम से अनुदान जो है वो सरकार आप लोगों को देगी। फिर रबी में भी जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि बारिश हो गई, इन सब के बावजूद भी हम लोगों को जो ये रबी महाअभियान है इसको सफल बनाना है और जो निर्धारित लक्ष्य है हम लोगों का, जितने जैसे मक्का इस क्षेत्र में काफ़ी होता है, गेहूं की भी फसल होती है, अन्य फसल भी इस सीजन में लगाए जाते हैं, तो सबका प्रयास होना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हो,
सलाहकार हों, वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो या जिला स्तर के पदाधिकारी। उसी तरह आत्मा भी यहाँ अच्छा काम कर रही है, बधाई के पात्र हैं कि उनको एक बार ऑलरेडी पुरस्कार मिल चुका है और इस बार भी वो दावेदार हैं। तो उनको भी प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से जो है लोगों को और मोटिवेट करके और इस विषम परिस्थिति में भी जो हमारा टारगेट है वो तो हम अचीव करेंगे, और इसके साथ साथ जो कृषि रोड मैप का जो मानक है, जो विभाग का दिशा निर्देश है और जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार फोकस करते हैं, कृषि सबसे प्रायोरिटी क्षेत्र हम लोगों के स्टेट में है। तो सब लोगों के प्रयास से, पूरी टीम वर्क से ही जो है ये संभव है। किसानों को बताना होगा, समझाना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करके आपको उनका प्रत्यक्ष उनको करके दिखाना होगा कि जो कुछ प्रगतिशील किसान पहले 1-2 किसान एक गांव पंचायत में करते हैं, फिर लोग उनको देखते हैं तो और नए लोग सीखते हैं। तो ऐसे लोगों को निकालना होगा, उनको प्रोत्साहित करना होगा।